अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल वर्ल्ड, जहां हम बात करेंगे मार्वल की फ़िल्म थंडरबोल्ट्स के बारे में, जो अभी अभी रिलीज़ हुई है। ये फ़िल्म एक ज़बरदस्त एडवेंचर, एक्शन और ड्रामे से भरपूर है, जहां विलन और हीरो दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फ़िल्म का आगाज़ होता है एक वीरान रिसर्च बेस से, काज़किस्तान की बर्फीली ज़मीन पर। येलेना बेलोवा खामोशी से केमिकल हथियारों की एक खुफिया लोकेशन में घुस रही है। जैसे ही वो एक दरवाज़ा खोलती है, एक धमाका होता है। सामने खड़ा है जॉन वैकर, यूएस एजेंट खूनख्वार आंखों के साथ। यूएस एजेंट जॉन वैकर को जानते ही हो, जो ओल्ड कैप्टन अमेरिका है, कैप्टन विंटर सोल्जर में देखने को मिला था, फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में। फिर वहाँ पर मतलब कि यहाँ पर डायलॉग बाजी होती है, जो वॉकिंग शॉट बोलता है कि तुम लीडर बनना चाहती हो, पहले ये साबित करो तुम लड़ सकती हो। इन दोनों के दरमियान ज़बरदस्त फिजिकल फाइट होती है। कोई सुपर पावर नहीं, सिर्फ महारत, नफरत और माजी का बोझ। जैसे देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर का वो होता है। जैसे वो लड़ाई बढ़ती है, एक धुंध में गोश्त दाखिल होता है, हवा की तरह गायब और फिर नमूदार, और पूरे सिस्टम को क्रैश कर देती है। फिर हेलिना गुस्सा होती है और वो भड़क पड़ती है कि ये टीम नहीं है बल्कि ये पागल खाना है। फिर इधर से सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। वैलेंटीना एक शीशे के ऑफिस में बैठी है। उसके सामने स्क्रीन पर थंडरबोल्ट्स के तमाम मेम्बरान्स की फ़ाइल खुली है। वो ऐसा ऐसा कहती है, एवेंजर्स बहुत ही सीधे थे, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो असूल तोड़ते हैं और ज़िंदा रहते हैं। मतलब यार, उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, अभी क्या चल रहा है वो एंड तक तो पता चल ही जाएगा। फिर इधर से सीन शिफ्ट होती है बक्की की तरफ। बक्की बांस एक पुरानी जंग यादगार पर बैठा है, उसके चेहरे पर खामोशी लेकिन अंदर गिल्ट की तूफान। रेड गार्डियन रूस में एक गैर कानूनी फाइटिंग रिंग में है। वो हंसी मजाक करता है लेकिन पंचेज ऐसे मारता है जैसे इसके दिल में दर्द छिपा हुआ हो। टास्क मास्टर खामोशी से टारगेट प्रैक्टिस कर रहा है, और हर बार इतना दुरुस्त है कि एक मक्खी भी न बच पाए। बाब मीन द सेंट्री अस्पताल में एक खामोश कमरे में बैठा है। डॉक्टर कहता है कि इसके दिमाग में रोशनी और अंधेरा दोनों कैद हैं, और अगर ये बाहर निकले तो दुनिया ख़त्म हो जाए। फिर इधर से सीन शिफ्ट होता है, तो फिर टीम को एक ख़तरनाक ट्रक रोकने भेजा जाता है, जहाँ जिसमें सुपर एक्सपेरिमेंट सोल्जर रखे हुए हैं, मतलब कि जैसे कि कैप्टन अमेरिका था, उसमें भी ऐसे सीरम रखे हुए थे। फिर रेड गार्डियन ज़ोर से चिल्लाता है, येलेना होल्ड ऑन। एक कार स्पीड से आती है और रेड गार्डियन अपने दोस्त की गाड़ी को धमाके से उड़ा देता है, सिर्फ मिशन को बचाने के लिए। फिर यहाँ पर येलेना इसके ऊपर गुस्सा करती है और उसको जवाब मिलता है कि जंग में नुकसान होता है। यार, जंग में नुकसान तो होता है, ये तो पता है, लेकिन ऐसा तो नुकसान हमने नहीं देखा कि अपने ही दोस्त को मारना पड़े। फिर इधर मतलब कि वो शुरू होता है। फिर थंडरबोल्ट्स अपनी पहली कामयाबी मिशन में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सब कुछ पुरसुकून नहीं होता। वैलेंटीना एक खुफिया बेस में बॉब पर तजुर्बे कर रहा है, मतलब कि द सेंट्री जो बाद में बनता है। अच्छा, बॉब एक शर्मीला, खामोश और आम सा नौजवान है, मगर वैलेंटीना जानती है कि इसके अंदर कुछ छुपा है। वो उसका डीएनए एक्टिवेट करती है। फिर डॉक्टर चीखता है कि हमें रोक देना चाहिए, ये इंसान नहीं, ये एक बॉम्ब है। फिर इधर से होता है सेंट्री की पैदाइश। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जो बाप चीखता है, उसके जिस्म से नीला सुनहरा नूर निकलता है, ज़मीन हिलने लगती है, दीवारें फट जाती हैं और आसमान में रोशनी का तूफान बन जाता है। फिर निकल आता है द सेंट्री। मतलब ये एक ऐसा मखलूक है जिसके पास 1 लाख सूरजों की ताकत है। यार, एक सूरज ही हमारे यहाँ संभाला नहीं जाता, और 1 लाख सूरज। और फिर इसका ये एक और मज़े की बात है कि इसके अंदर कैद है द वाइड, जो अंधेरा अंधेरा जो कायनात को निगल सकता है। मतलब एक तरफ रोशनी तो दूसरी तरफ अंधेरा। मतलब ये 1 लाख सूरज हैं तो 1 लाख, फिर सोच सकते हो मतलब अंधेरा कितना ही होगा। फिर थंडरबोल्ट्स उसके पीछे जाते हैं, मगर देर हो चुकी होती है। वाइड ने सेंट्री का जहन कंट्रोल कर लिया, न्यूयॉर्क पर हमला करता है, बिल्डिंग गिरती हैं, गाड़ियाँ हवा में उड़ती हैं, लोग चीखते हैं और आसमान स्याह हो जाता है। यलीना ये सब कुछ देखकर बिल्कुल परेशान होता है और बोलता है, या खुदा, ये क़यामत है या किसी का और। फिर टीम एक दूसरे से अलग हो चुकी होती है, मतलब सब बक्की खुद को कसूरवार समझता है। रेड गार्डियन अपने मालिक के पास वापस जाना चाहता है और सब के सब खामोश होते हैं, लेकिन यलीना सबको रोकती है और वो कहता है, हम विलन थे लेकिन हम दुनिया की आखिरी दफ़ा हैं, अगर आज नहीं लड़े तो कल बाकी ही नहीं रहेगा। यार, मतलब कि ये डायलॉग इसने बहुत इंस्पायर कर दिया है। क्या इमोशनल डायलॉग था, कसम से मज़ा आ गया। फिर टीम मिलकर सेंट्री का सामना करने जाता है। वो अब इंसान नहीं था बिल्कुल, मतलब कि वाइड की शक्ल में एक देव हाइकल साया जिसकी आंखें जल रही हैं। रेड गार्डियन आगे बढ़ता है, मगर वो बेचारा मार खाता है, इसके पास तो कोई पावर है नहीं। और वो रहा वाइड। फिर बक्की अपनी पुरानी विंटर सोल्जर फीलिंग्स पर काबू करता है और हीरो बन जाता है। फिर इधर आता है मतलब कि घोस्ट, जो खुद अपनी कुर्बानी देती है।
घोस्ट वाइड के अंदर जाती है क्योंकि वो एक फ्रीजिंग वजूद है, वो वाइड के अंदर दाखिल हो सकती है और बाप के जहन तक पहुंचती है। आखिरी लम्हा वो उससे कहती है कि बाप तुम रोशनी हो, तुम अंधेरा नहीं, हमें वापस ले चलो। और अचानक सब कुछ रोशन हो जाता है, वाइड गायब हो जाता है। फिर इसी के साथ मतलब कि वाइड का खात्मा हो जाता है। वैलेंटीना पकड़ी जाती है। आवाम की नज़र में थंडरबोल्ट्स हीरो नहीं बनते, मगर उन्हें अभी कोई परवाह नहीं कि भाई हम हीरो हैं या विलन, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। वो एक टीम में बाकी मतलब आखिरी सीन में कहता है कि शायद हम एवेंजर नहीं हैं लेकिन हम थंडरबोल्ट्स हैं और हम वापस आएंगे। फिर इसके साथ मूवी तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन भाई पोस्ट क्रेडिट सीन मज़ा तो यार उसने की है। जितना फ़िल्म ने मतलब कि पूरा फ़िल्म था उसका एक अलग सीन, जितना पोस्ट क्रेडिट था उसका अलग सीन। इसमें जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये सीक्रेट वार का ही झलक होगा। वहाँ पर क्या होता है कि ज़मीन के बाहर एक नई कायनात का दरवाज़ा खुलता है, मतलब कि जैसे कोई और मल्टीवर्स का दरवाज़ा खुल गया हो। जैसे हम बहुत सारी फिल्मों में देखा है जहाँ पर मल्टीवर्स ट्रेवल करते हैं, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में उन्होंने देखा था। फिर इसके साथ एक आवाज़ आती है, इंक्लूजन हैज़ बिगन, कैंग इज़ नॉट डेड। मतलब कि यार अभी तक कैंग नहीं भरा है। ये यार सरप्राइजिंग एडिंग था, मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ही अच्छा था, मज़ेदार है इससे, और इसने तो और भी सरप्राइज़ कर दिया। तो मे बी कैंग अभी सीक्रेट वार में हमें देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कैंग के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।